दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा प्लेन देखा है जिसके अंदर एक और एरोप्लेन आ सकता है? और क्या आपने एक ऐसे एरोप्लेन को देखा है जिसे प्लेन में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 32 टायर्स को लगाया गया है? और इस दुनिया में एक ऐसा प्लेन भी मौजूद है जिसे 2 एरोप्लेन्स को मिलाकर बनाया गया है। अब ऐसे देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिर इस एरोप्लेन का क्या होता होगा। तो गाइस, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। नंबर 1, एंटोनोव AN-225 मारिया। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है जिसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। 1980 के समय में इसी प्लेन का यूज सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता था और उसके अलावा इसी एरोप्लेन को अन्य जहाज को ले जाने के लिए भी यूज किया जाता था। इस प्लेन में बड़ी से बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरह से ऊपर उठा दिया जाता था और इसमें किसी भी हैवी व्हीकल या सैटेलाइट को आसानी से रखा और निकाला जा सकता है। इसकी लंबाई 290 फीट है। इस एरोप्लेन में 6 टर्बोजेट इंजन को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये प्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये प्लेन एक बार में 640 मीट्रिक टन वजन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इसी प्लेन के पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स का यूज किया गया है और उसके अलावा 2 जोड़ी टायर्स प्लेन के आगे की साइड है। मतलब कि ओवरऑल है सिर्फ प्लेन में 32 टायर्स हैं। ये प्लेन 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ हवा में उड़ सकता है और ये एक बार में 15,400 किलोमीटर तक का सफर बड़े ही आराम से तय कर सकता है। नंबर 2, एंटोनोव AN-125 रुसलान। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस प्लेन को भी 1880 के समय में यूक्रेन में बनाया गया, जिसमें शुरुआती समय में प्लेन को हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था। इसमें ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 4 टर्बोजेट इंजन हैं, जिसकी वजह से एरोप्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये एक बार में 405 मीट्रिक टन वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में भी कई सारे टायर्स का यूज किया गया है। ये एरोप्लेन 226 फीट लंबा है और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट तक है। मतलब कि इस एरोप्लेन की विंग्स की लंबाई पूरे एरोप्लेन से भी ज्यादा है। नंबर 3, 5M सुपर गैलेक्सी। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे यूएस की एयरफोर्स के लिए 1960 के समय बनाया गया था। इस एयरप्लेन की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर इंजन का यूज किया गया है, जो कि एक समय में 381 मीट्रिक टन वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इस 5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट को मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यूज किया जाता है। इस एरोप्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसमें कार्गो टैंक, हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और भी बहुत सारी हेवी व्हीकल्स को लेके जाया जा सकता है। नंबर 4, बोइंग 777 NX। इस एयरक्राफ्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सफिशिएंट 2 इंजन NX को लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग बोइंग द्वारा बनाए गए सबसे बड़े विंग है। इस एयरप्लेन में 426 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इस एयरप्लेन के अंदर सभी तरह की क्लास हैं, क्योंकि इस एयरप्लेन का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें बिजनेस क्लास के कोच का भी साइज बड़ा कर दिया गया है। ये एयरप्लेन 252 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 235.5 फीट है, जिसकी वजह से ये प्लेन एक बार टेक ऑफ होने के बाद 13,500 किलोमीटर तक कंटिन्यूअसली फ्लाई कर सकता है। नंबर 5, एयरबस A380-800। ये दुनिया का डबल डेक वाइड बॉडी और 4 इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, जिसे एयरबस द्वारा बनाया गया है। ये एरोप्लेन 236 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 261 फीट है। मतलब कि इस प्लेन के विंग्स एरोप्लेन से भी ज्यादा बड़े हैं। अगर हम बात करें इस एयरप्लेन में पैसेंजर्स की, तो भाई आखिर इस प्लेन के अंदर कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं? तो इस प्लेन के अंदर एक बार में 853 पैसेंजर्स आ सकते हैं। इस प्लेन का निर्माण एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए किया गया था। एक एयरपोर्ट पर एक समय में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से इस एरोप्लेन को बनाकर यहाँ की भीड़ को कम कर दिया गया। नंबर 6, यूरो स्पेस लाइन्स सुपर गैलेक्सी। दोस्तों, इस एरोप्लेन को ऑकवर्ड एरोप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नासा के द्वारा 1965 के समय में बनाया गया था। इस एयरप्लेन की ऐसी डिजाइन रखने का मुख्य कारण ये था कि जब इस एयरप्लेन से सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से एक नॉर्मली एयरक्राफ्ट में सैटेलाइट को रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए नासा ने खुद के लिए इस एयरक्राफ्ट को बना दिया। इसकी लंबाई 141 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 1056 फीट है। नंबर 7, स्ट्रेट लॉन्च। क्या आपसे पहले ऐसे एयरक्राफ्ट को आपने पहले कभी देखा है? और इस एरोप्लेन को देखने के बाद आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा
कि भाई आखिर इस प्लेन का काम क्या होगा, मतलब कि इस एरोप्लेन को क्यों बनाया गया है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का यूज लॉन्च ऑपरेशन, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च, इन सभी में इस एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। और इसके अलावा इस प्लेन के विंग्स इस दुनिया के सबसे बड़े एयर विंग्स हैं, जिनकी लंबाई 384 फीट है। ये एरोप्लेन किसी भी रॉकेट या किसी एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट तक की ऊंचाई पर आसानी से लेके जा सकते हैं। इस क्राफ्ट को हाल ही में अप्रैल 2019 में बनाकर कंप्लीट किया गया और अप्रैल 2021 में रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो गया। नंबर 8, एयरबस A340-600। 4 इंजन वाला ये एयरक्राफ्ट, जो कि एक लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, ये एरोप्लेन 13,900 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ सकता है। इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले इंजन्स को रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस एरोप्लेन में मॉडर्न कॉकपिट, फ्लाई बाय कंट्रोल्स, एडवांस एंटरटेनमेंट सिस्टम, इन सभी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। नंबर 9, बोइंग 747-8। इस एयरक्राफ्ट में भी 4 इंजन हैं, जो कि ये लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये बोइंग 747 फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिसकी लंबाई 250 फीट और इसके विंग्स की लंबाई 224 फीट है। इस एयरक्राफ्ट की साइज इतनी बड़ी है कि इसमें एक बार में 605 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसी ही और भी वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।